बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के ज़मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये टेबल रनर डिज़ाइन बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको आप टेबल रनर के हिसाब से भी कर सकते हैं और थाल पोश के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप जो है वो करके दिखाती हूँ। तकरीबन देखें 14 इंच तक ये जो है ना बन के आया है। अगर आप इसको बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसी तरह की डिज़ाइन मेरे इस चैनल पर है। वो बहुत ही बड़ा जो है ना साइज़ में मैंने इसी डिज़ाइन में बनाया हुआ है। तो आप ज़रूर हमारे चैनल का विज़िट कीजिए। बाकी आप बहनों को ये वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और थोड़ी थोड़ी सी जो जैसे बची हुई वूल होती है उससे भी आप इसके जो है ना राउंड बना सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ जी। तो ये 4 प्लाई की वूल यूज़ करेंगे इस टेबल रनर में। और यहाँ पर देखिए 3.0 mm का क्रोशिया नंबर यूज़ करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है ना इसमें कलर वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इस कलर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनानी है। और यहाँ पर इस ऊपर वाले धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ पर 2 3 4 यहाँ पर टोटल चेन बना ली। 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी और एक चेन जो है एक चेन के गैप के हिसाब से रखी जाएगी। अब यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने 12 मरतबा ये डबल क्रोशिया और एक चेन बना लेनी है। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया हो गए। एक चेन बनाएंगे, 6 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, 7 डबल क्रोशिया, 8 9 10 11 12। तो इस तरह से हमने टोटल जो है 12 डबल क्रोशिया और दरमियान में एक चेन बना ली। लास्ट में हम एक चेन बना लेंगे। देखें 2 4 6 8 10 और ये 12। इस धागे को खींच लेना है। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी ये देखें एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से एक राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से इस एक चेन की गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर अगले वाले इस गैप में आकर यहाँ पर भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और अगले वाले इस गैप में आकर यहाँ पर भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे और अगले वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने राउंड कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस एक चेन के गैप में आकर यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। तो इस तरह से इस 3 चेन को मिलाकर यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर अगले वाले इस एक चेन के गैप में यहाँ पर देखिए 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 2 और ये 3 इस तरह से। फिर यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से आगे हमने पूरा राउंड कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद हम कलर इसका चेंज करेंगे जी। तो देखिए इस तरह से हमने ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर इस 3 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर हम इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें इस तरह से ये धागा कर लिया और इसको थोड़ा सा ऐसे छोड़ते हुए यहाँ पर हम इस धागे को अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस धागे को हल्का सा खींच लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कलर जो है चेंज हो गया। एक चेन बनाएंगे और इसी में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा इस तरह से। तो यहाँ पर देखें एक ही इस गैप में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। यहाँ से हम जो है ना एक चेन बना लेंगे
और यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो एक चेन का गैप है इसमें आकर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बना दिए। एक चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट करना है जी। तो देखिए इस तरह से हमने ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमने एक सिंगल क्रोशिया चेन किया था इसको छोड़ के यहाँ पर आके हमने डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लिया। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर इसके दरमियान में जो एक चेन बनाई थी वहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर अगले इस एक चेन के गैप में यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, एक चेन, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इसके दरमियान में हमने एक चेन बनाई थी तो यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बना लेना है, एक चेन, फिर यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर यहाँ पर इसके दरमियान में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो बस इसी तरह से आप लोगों ने इस राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो देखिए इस तरह से हमने ये राउंड भी पूरा कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में यहाँ पर एक चेन बना ली। यहाँ पर इस 3 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर आके इस गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को मिलाकर टोटल यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। आगे हम एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, एक चेन, फिर यहाँ पर आके हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये राउंड हमें कंप्लीट करना है जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली। अब इस 3 चेन को छोड़ के यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाकर इसी एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर यहाँ पर आके हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, एक चेन, फिर अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब कि ये भी राउंड जो है सेम इसी तरह से बनेगा, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन। राउंड हम कंप्लीट करते हैं जी। तब देखें यहाँ पर ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली। इस 3 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लिया और इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा कलर चेंज हो गया। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। जैसे हमने यहाँ पर ये राउंड बनाया था, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर उसी गैप में 2 डबल क्रोशिया, ये राउंड भी सेम इसी तरह से बनेगा। यहाँ पर एक चेन बना लेंगे और अगले इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, एक चेन, फिर अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड जो है कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। अब देखें शुरू वाला जो सिंगल क्रोशिया और एक चेन बनाई थी इसको छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर इस एक चेन के दरमियान में हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। 3 चेन बनाकर इसी में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन, अगले गैप में आकर यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले इस दरमियान के एक चेन के गैप में यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, अगले इस गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे।
इसी तरह से हमने ये राउंड कंप्लीट करना है। उसके बाद हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। जी तो देखिए इस तरह से राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर हमने एक चेन बना ली। अब देखिए इस 3 चेन को छोड़ के यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर हम इसका कलर जो है चेंज करेंगे। ग्रीन कलर अटैच करना है। इसमें हमने स्लिप स्टिच कर लेना है और अगले से गैप में आकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देना है। यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में आकर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। एक चेन, अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे और यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। जी तो देखिए इस तरह से मैंने आपको बताया कि ये जो है ना ये राउंड में बना रही थी। फिर उसके बाद जो है ना ये भी सेम इसी तरह से राउंड बना। 2 जो है ना डबल क्रोशिया, एक चेन, इसी तरह से हमने ये 2 राउंड जो है कंप्लीट कर लिए। अब आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर देखें एक चेन बना ली। इस 3 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर आके इस गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक चेन, फिर अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, अगले गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से 2 राउंड इसके जो है ना एक जैसे बनेंगे। एक ये मैं जो बना रही हूँ, इसके बाद हम दूसरा राउंड भी सेम इसी तरह से बनाएंगे। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर जैसे 2 राउंड बने तो 2 राउंड और बना के इसके मैं कंप्लीट करती हूँ। फिर उसके बाद हम आखिरी राउंड इसका बनाएंगे येलो कलर के साथ। जी तो देखिए इस तरह से हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर देखें 2 राउंड हमने 2-2 डबल क्रोशिया का बनाए और 3 राउंड जो है ये 3-3 डबल क्रोशिया के बना लिए। यहाँ पर देखें इस तरह से। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में देखें यहाँ पर एक चेन बना ली और इस 3 चेन को छोड़ के यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसका कलर फिर से चेंज करेंगे। यहाँ पर हमने इसको स्लिप स्टिच कर लिया और इस वाले गैप में आकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पर चेन बनाएंगे। एक चेन हमने बना ली, 2, 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर अगले इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाकर इस धागे को इस तरह से करेंगे और ये जो शुरू वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इस धागे को स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 1 और ये 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर देखिए हमने 3 चेन बनाई थी और एक सिंगल क्रोशिया। तो 1, 2 और यहाँ पर हमने 1, 2 और तीसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ से ही हम बल देंगे और इस वाले गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1, 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बना लेंगे। यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद इसी में ही हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 और ये 2 इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, इसी गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये 2 पत्तियाँ बन गई। अब यहाँ पर फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 इस तरह से। सॉरी, तीसरा हमने हाफ डबल क्रोशिया कर लेना है। यहाँ पर देखें 2 डबल क्रोशिया हो गए, फिर बल दिया और इसी गैप में ही यहाँ पर देखें 3 धागे हैं तो तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ से बल देंगे, इस वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 इस तरह से। अब जैसे ये वाला फ्लावर बनाया सेम इसी तरह से यहाँ पर भी फ्लावर बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर चेन बना ली। अब इस धागे को इस तरह से किया और इस वाले में इस धागे को स्लिप स्टिच कर लेंगे।
फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इसको इस तरह से किया। ये जो डबल क्रोशिया है ये वाला, इसमें हम यहाँ पर इस धागे को इस तरह से कर लेंगे और यहाँ से ही हम बल देकर इस वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन बना लेंगे, इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर से 2 चेन और इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बना लेंगे, इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 2 चेन और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, इस तरह से। फिर आखिर में हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। फिर यहाँ से बल देंगे, इस वाले गैप में आ जाएंगे, इस तरह से। तो जैसे हमने ये 2 फ्लावर बनाए, सेम इसी तरह से हमने आगे राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ से देखिए हमने 2 चेन बनाई और अगले इस गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। और फिर आगे 5 चेन, यहाँ पर हम इस शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इस धागे को स्लिप स्टिच कर लेंगे, 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इस धागे को यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर इसके वाले गैप में आकर यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से, 2 चेन और इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे, 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर लास्ट में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देंगे, अगले इस गैप में डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है, ये इसका आखिरी राउंड है जी। तो देखें इस तरह से हमने बना के ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में देखें यहाँ पर हमने इसमें 3 डबल जो ना ये बना लिए हैं। अब यहाँ पर आके हमने ये जो सिंगल क्रोशिया और एक चेन बनाई थी, तो यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है और बाकी धागे को यहाँ पर कट कर लीजिए। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। यहाँ पर देखें इसकी जो है ना माप तकरीबन ये 14 इंच तक बन के आया है। यहाँ पर आप देखें, अगर आप 3 प्लाई की वूल से बनाएंगे तो थोड़ा सा ये छोटा बनेगा, अगर 4 प्लाई की वूल से बनाएंगे तो सेम इसी तरह से आपका बन के आएगा। तो बाकी आप बहनों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कलर आपको कैसे लगे, तो कलर वैसे आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें यूज़ कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।